अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं अपना सारा सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि ना पता शादी के दिनों में सारा सामान इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारा सामान ना पैक करके पहले से एक सूटकेस में पैक कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें ना एक साथ ही मिल जाए। मेहमान आए हुए होते हैं घर में, तो फिर ना चीज़ें लेने में बड़ा मसला होता है। शादी का घर होता है, बंदा रख के भी चीज़ें भूल जाता है, अलमारियों में ढूंढो, कभी कहीं ढूंढो, मेहमान भी आए हुए होते हैं, फिर समझ नहीं आती कहाँ ढूंढे ना चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ें पहले से ही एक साथ पैक करके ना एक इस जगह इकट्ठी सूटकेस में रख देती हूँ। तो ये है कि आसानी रहती है इससे ढूँढने में भी, और ढूँढना क्या, बंदा बस जल्दी से तैयार हो जाता है, निकाल के फ़ौरन ना टाइम की भी आधी बचत हो जाती है। बच्चे भी होते हैं, बच्चों की भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, वो भी रखनी होती हैं, सँभाल के रखनी होती हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो भी क्योंकि इधर-उधर कर देते हैं। जब घर में मेहमान भरे हुए हैं, उनको भी देखना होता है। तो बस ये है कि इसलिए यही आसानी है, मैंने तो इसी तरह कर लिया अपने लिए। मैं पैकिंग कर रही थी और बच्चों ने ज़िद लगा ली कि हमारे कपड़े भी दिखाएँ वीडियो में ना। तो ये है कि उनके कपड़े भी साथ-साथ आप लोग देख लें जनाब। सबसे पहले मैंने रख दिया नायकी मैक्सी, ये इसने वलीमे पे पहनी है, पीच कलर की, और ये मैंने रखा है इसका गरारा, ये बारात पे पहनेगी, क्योंकि हमने ना गरारे की थीम रखी हुई है। सब लोग वो बारात पे हम लोग पहनेंगे गरारे, तो ये मैंने लिया है गरारा इन लोगों के लिए। अपने लिए भी गरारा बनाया। वलीमे पे हम लोगों ने मैक्सी की थीम रखी है, मैक्सी पहनेंगे, और मेहंदी पे हम लोग पहनेंगे लहंगा। और ये है जनाब मेरी चिया की फ़्रॉक, मेरी और उसकी एक जैसी है तकरीबन, मतलब कलर एक ही, उसकी भी वाइट है, मेरी भी वाइट है। ये भी वलीमे पे पहननी है इसने ना। बड़ा शौक आ रहा था कि हमारी भी कपड़ों की वीडियो बनाएं, तो मैंने बना दी इनके कपड़ों की वीडियो। ये मेरी चिया का गरारा है, ये बारात पे पहनेगी। इसके साथ मैंने ना इसके लिए छोटा सा झूमर भी लिए, क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, खुश हैं बहुत दोनों, अपने कपड़े ले लेके फिरती हैं भी, कब फंक्शन आए और हम पहनेंगे। बच्चों को तो बड़ी खुशी होती है नए कपड़ों की। मैं जब छोटी थी मुझे भी थी, मैं भी निकाल निकाल के बार बार देखती थी कब फंक्शन आएगा, कब कपड़े पहनेंगे। बस यही होते हैं दिन एंजॉय करने के। इसके बाद जनाब मेरे ड्रेस की बारी आती है। ये देखें, ये है मेरा वलीमे वाला ड्रेस, फ्रॉक है, ये फेरी फ्रॉक मैंने ली है, लॉन्ग है बिल्कुल। तो इसमें कैन कैन भी लगी हुई है ऑलरेडी, तो मैंने अलहदा से नहीं लिया है, बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पहन के ट्राई भी की थी। पता नहीं बड़ा दिल था इस दफ़ा मेरा फेरी फ्रॉक लेने का, तो इसलिए मैंने ना फेरी फ्रॉक ले ली। हालाँकि इसके बाद भी बहुत अच्छी-अच्छी मैक्सीज़ मैंने देखी थी, लेकिन ना बस ऐवें ही बस माइंड बनाया हुआ था। जिस चीज़ का मैं माइंड बना लूँ तो मैं वही करती हूँ, वही लेती हूँ। उसके बाद ये लहंगा है, ये चिया ने मेहंदी पे पहनना है। मेहंदी पे पहनने के लिए मेरा भी कुछ इसी तरह का ही है, चटापटी का चोली स्टाइल वाला है। तो ये बड़ा दिल था ये लेने का ना, सोचा हुआ था मैंने यही लेना है। और आजकल इन भी बहुत है ना, तो इनके लिए भी यही लिया, बच्चों के लिए भी मैंने और अपने लिए भी यही लिया। अभी ना मेरा जो है टेलर के पास है, उसमें बेल्ट लगवानी है, क्योंकि बहुत लूज़ था ऊपर से, इस वजह से ये मैंने एक्सटेंशन ली है। मैंने कहा मेहंदी पे लगाऊंगी, अच्छे लगते ज़रा लॉन्ग हेयर्स वगैरह ना, तो इसलिए बस मेरे थोड़े शॉर्ट हैं, तो इसलिए एक्सटेंशन लगाऊंगी। स्ट्रेट करके बालों का स्टाइल भी अच्छे बन जाते हैं, फिर लुक भी अच्छी आ जाती है। ये मैंने बच्चों के लिए टिंट लिया था, टिंट इसलिए कि मैंने कहा चलो थोड़ी से हल्के-फुल्के से लगा के ना चेहरे पे थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, ऐवें मुरझाए हुए तो नहीं लगते ना कम से कम बच्चे, तो फिर चिट्टे-चिट्टे भी लगते हैं, तो थोड़ी-सी मैंने कहा चलो लाली लगा देती हूँ बच्चों को ना। ये चूड़ियाँ मैं अपने लिए निकाली हैं, ये मैं गरारे के साथ पहनूँगी। आधे से ज़्यादा ज्वेलरी तो मेरी घर से ही निकल आई थी, मैंने ना नई नहीं ली। पहले से जब नई पड़ी हुई थी तो ज़रूरत ही क्या है लेने की, फिर मैंने कहा चलो यही ले लूँ ना। एक ही बॉक्स बना रही हूँ, एक बॉक्स में सारी ज्वेलरी मैं इकट्ठी कर लूँगी, ताकि इधर-उधर ना रुले, मेरी चीज़ें आराम से मिल जाएँ। वलीमे पे पहनने के लिए मैंने सिल्वर कलर की चूड़ियाँ ले ली हैं, और उसके साथ मैंने इयररिंग्स लिए हैं, बिंदिया भी थी, और उसके साथ मैंने बिंदिया निकलवा दी थी। बिंदिया के बगैर मैंने सिर्फ इयररिंग्स ले लिए थे। कुंदन का सेट था, बहुत अच्छा था ये वाला ना, मुझे बड़ा पसंद आया था। पिछली वीडियो में एक कुंदन का सेट दिखाया था ना, जिसको जो मैंने बहुत पसंद आया था मुझे, मैं गरारा लेके नहीं गई थी, लहंगा सॉरी गरारा लहंगा, पता नहीं क्या होता है। मैं लेके नहीं गई थी ना, मुझे उसका कलर नहीं पता था, तो इस वज़ह से मुझे छोड़ना पड़ा। बहुत प्यारा था वो, तो उसी तरह का है, ये भी उससे मिलता-जुलता है। एक ये मैंने झूमर लिया था, झूमर लगाऊँगी, साइड झूमर लगाऊँगी, मेरा इरादा यही है। इसके साथ झूमर और ये छोटी-सी नथनी मैंने ली है ना, ये मैं पहनूँगी। तो बस ये गरारे के साथ लगाऊँगी ये सारी चीज़ें। बच्चों की भी रिंग्स ले ली थी, छोटी-छोटी सी मिल रही थी क्यूट सी, तो उनको भी बड़ा शौक आता था। जब अपनी शॉपिंग कर रहे थे उनके लिए भी बिंदिया, रिंग्स, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ ली थी, तो वो भी प्रॉपर हर चीज़ की लेना चाह रही थी हमारे साथ ना, मुकाबले पे उतरी हुई थी
कि हमें भी वही चीज़ें चाहिए जो सब ले रहे हैं अपने लिए बड़े। तो इनको भी सारी चीज़ें चूड़ियाँ, बिंदिया, झूमर हर चीज़ लिए, बच्चों के लिए भी छोटे-छोटे से क्यूट से झूमर लिए हैं। इसी में है वो छोटे क्राउन्स भी लिए हैं, मतलब वो जो पोनी के अंदर लगते हैं कंघी वाले जो होते हैं ना, तो वो भी लिए हैं इनके लिए, वो बहुत प्यारे लगेंगे। मैंने कहा यूनिक से लगेंगे तो अच्छे, ये ले लेती हूँ उनके लिए ना। तो वो लिए थे, बाकी और मैंने सेट वगैरह अपने जो हैं वो लिए हुए थे। मेरा सेट भी पड़ा हुआ था, लिया नहीं था मैंने, बल्कि मेरा था, नया था, तो मैंने पहना एक ही दफ़ा था, तो वो मैंने लिया है अपने। अब मैं असल में आपको ये दिखा रही थी मेहंदी पे पहनने के लिए मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ निकल आई हैं, वो रखी हुई थी एक साथ। मैंने ना 2 किस्म के जूलरी सेट निकला, एक है मोतियों वाला जो कलरफुल था ये, और एक ना दूसरा गोल्डन वाला ना, जिसमें मल्टी कलर के वो नग लगे हुए थे, चोकर वाला। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सा पहनूँ दोनों में से, मैं बड़ी कन्फ्यूज़ थी इनको देख-देख के। दोनों पे ही मेरा दिल था कि दोनों ही पहन लूँ ना, अब दोनों इकट्ठे तो नहीं पहन सकती, ऐसा तो पागलपन ही है। तो अब दोनों इकट्ठे रख दिए, मैंने कहा जो भी मेरे हाथ में आए मैं वही पहन लूँगी। अब ये रखे तो दोनों ही साथ है, अभी मुझे खुद नहीं पता मैं कौन-सा पहनूँगी। एक ये ब्लैक कलर का हाई हील का सैंडल था, ये मैंने ना लहंगे के साथ रखा, लहंगे के साथ हील ही अच्छी लगती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये है कि मैं हील की बहुत शौकीन हूँ पहनने की ना, हाई हील मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने लहंगे के साथ पहनने के लिए रखा है। उसके बाद ये वाला सैंडल है मेरे पास, ये मैं गरारे के साथ पहनूँगी, ये भी बिल्कुल न्यू है, सिर्फ़ एक दफ़ा पहना हुआ है। तो बस इसलिए मैंने कोई न्यू नहीं लिया। ये भी मैच हो गई थी, सारी चीज़ें मैच हो गई थी घर से ही, तो मैंने नहीं, ज़रूरत नहीं समझी लेने की ना फ़ज़ूल में। तो वैसे भी गरारे के नीचे, लहंगे के नीचे कुछ भी पहनो तो वो तो छुप ही जाता है, इतना कोई पता नहीं चलता। तो लेकिन ये है कि चीज़ें जब पड़ी हुई हैं तो मैंने वही रख ली हैं। बच्चों की ज्वेलरी का और अपनी ज्वेलरी का अलग-अलग मैंने बॉक्स बना लिया था, चूड़ियों का अलग बॉक्स बना लिया था, ताकि एक साथ ही सारी चीज़ें ना मिल जाएँ, गुम ना हों। फिर बड़ा मसला होता है ना, ढूँढते रहो इधर-उधर से, तो असल में मैंने पार्लर भी जाना है, इसलिए सारी चीज़ें ना ये पैक करके रखनी हूँ, क्योंकि बच्चे भी जाएँगे, अब उनको कौन तैयार करेगा? ये भी मेरे साथ ही जाएँगे, इनको भी वहीं अपने साथ ही तैयार करूँगी। पार्लर जाऊँगी तो यहीं से चीज़ें निकालूँगी, तो पैक पड़ी होंगी तो उठा के ना ले जाऊँगी बस। काम वगैरह करके तो काफ़ी मैं थक चुकी थी। फिर जनाब मैंने रात को कुछ भी नहीं बनाया था खाने में, तो इसलिए बर्गर मँगवा लिए थे। मैंने कहा चलो इसी से गुज़ारा करें। शादी का घर है, काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा-सा काम करके भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ पकाया ही नहीं। आप लोग खाना चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे ज़रूर जॉइन कीजिए। वैसे कोई इंटरनेट ने रॉकेट साइंस नहीं मारी हुई कि आप लोगों को मैं यहाँ से निवाले बना-बना के खिलाऊँ। आप लोग करें और जनाब आपके निवाले मुँह में आ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर दिल चाह रहा है तो अपने लिए भी मँगाएँ, बनाएँ और खाएँ। अच्छा जी, रात को हमने रखी हुई है ये ढोलकी, तो ढोलकी पे सब लोग आए हुए थे, बड़ा मज़ा आया, हल्ला-गुल्ला हुआ। तो ये है कि अब आप लोग भी एन्जॉय करें ढोलकी को।
You're always in my spirit.